Hello everyone, I hope you all are doing really well. So our today's topic is about cell envelope and its modification. ठीक है, तो सेल एनवेलप का मतलब क्या होता है कि सबसे अंदर मोस्ट इनर मोस्ट लेयर जो होती है सेल की, दैट इज आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला पार्ट होता है सेल वॉल, और उसके बाहर जो होता है वो बैक्टीरियल सेल में एक ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर होती है। ठीक है, अब ये सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन में अपन हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके ये जितनी भी लेयर्स थी, मैंने जो 3 लेयर्स बताई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकेलिक्स, इन तीनों के बारे में अपन पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लेयर आती है, इनर मोस्ट लेयर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सेल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड का पूरा सैंडविच स्ट्रक्चर होता है, जो अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आई गेस। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है या सेमी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब सिलेक्टिव परमिएबल या सेमी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को परमिएबिलिटी समझनी पड़ेगी। तो परमिएबिलिटी की डेफिनेशन होती है द एबिलिटी ऑफ एनी सेल टू लेट एनी सब्सटेंस पास थ्रू इट। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू डिटरमाइन हाउ इजी कैन अ सब्सटेंस पास थ्रू इट, उसको आप बोलते हैं परमिएबिलिटी। अब आसान लैंग्वेज में समझते हैं कि सपोज करो ये मेरा एक हाथ है, ये गेट है। ठीक है, अब ये गेट जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सी चीजें इस साइड से इस साइड जाएगी। ठीक है, अगर ये गेट है वो बहुत ज्यादा फ्री है, वो बहुत ज्यादा लिबरल है, तो वो क्या करेगा, सारी चीजों को इस साइड से इस साइड जाने देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गेट है वो बहुत ज्यादा परमिएबल है, इसके पास बहुत ज्यादा एबिलिटी है कि ये सारी चीजों को पास होने देगा। बट अब सपोज करो कि ये जो गेट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो एक भी चीज को इधर से उधर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो गेट है वो इम्परमिएबल है, कोई भी सब्सटेंस को इस साइड से उस साइड नहीं जाने देगा। अब ये गेट ऐसा डिसाइड करता है कि मैं सिर्फ क्लास के जो फर्स्ट 5 रैंकर्स हैं उन्हीं को इस साइड से इस साइड जाने दूंगा, बाकी किसी को नहीं जाने दूंगा। तो ये परमिएबल तो है, बट ये सबके लिए परमिएबल नहीं है, तो इसको आप बोलते हो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहला आता है फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या होता है, जो सारी चीजों को इस साइड से उस साइड जाने देगा, उसका एग्जांपल आता है सेल वॉल। दूसरा आता है इम्परमिएबल, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो किसी को भी इस साइड से उस साइड नहीं जाने देता, तो उसका एग्जांपल आता है कोई भी प्लास्टिक या ऐसी कोई चीज हो गई। ठीक है, तीसरा आता है सेमी सिलेक्टिव परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका एक प्राइम एग्जांपल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको एमसीक्यूज में पूछेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल, इम्परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी सिलेक्टिवली परमिएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि अहमदाबाद में अभी द एटमॉस्फेयर इज नॉट वेरी राइट नाउ, तो अभी कुछ तूफान और ये सब आ रहा है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट जो लेयर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जस्ट बाहर वाली जो लेयर होती है, वो सेल वॉल की लेयर होती है। ठीक है, अब सेल वॉल जो होता है, वो कोई भी सेल वॉल का फंक्शन होता है कि वो कोई भी सेल को उसका शेप प्रोवाइड करता है और उसकी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। सेल वॉल जो होता है ये फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर वाली लेयर, वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की एग्जांपल होती है। ठीक है, और उसके बाहर वाली जो लेयर है, मतलब सबसे अंदर वाली लेयर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर हो गई सेल वॉल, और उसके बाहर वाली जो लेयर होती है बैक्टीरियल सेल में, वो लेयर होती है ग्लाइकोकेलिक्स की। ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लाइकोकेलिक्स। तो ग्लाइकोकेलिक्स में उसके नाम से ही पता चल जाता है, ग्लाइको का मतलब क्या है कि ये कुछ ना कुछ ग्लाइकोजन से बना होगा। ठीक है, तो ग्लाइकोकेलिक्स इज मेड अप ऑफ एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और लिपिड से मिलके बनता है। ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स किससे बन रहा है, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और लिपिड से मिलके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया। अब ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है वो मतलब कैसे अटैच्ड है सेल से, उससे बहुत ज्यादा डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर वो टाइटली अटैच्ड है कोई भी सेल को, मतलब ग्लाइकोकेलिक्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड है, टाइटली अटैच्ड है सेल से, तो ऐसे सेल को तुम बोलोगे कैप्सूल। ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा लूजली अटैच्ड है तो ऐसे सेल को तुम बोलोगे स्लाइम लेयर। ठीक है, तो अब ये हो गई इसकी सेल एनवेलप की बात। अब इसकी मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं, थोड़ा सा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया समझते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, मतलब बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल जो हो सकते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, या तो वो ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं या वो ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये डिटरमाइन कैसे होता है, तो कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके ऊपर अगर तुम ग्राम स्टेन डालते हो
और ग्राम स्टेन के बाद उसको अल्कोहल से वॉश करते हो तो देखते हैं कि वो बैक्टीरिया ने उस स्टेन को पिकअप किया है या नहीं किया है। अगर वो बैक्टीरिया उस स्टेन को पिकअप करके, जैसे ये बैक्टीरिया था ग्राम स्टेन किया, अब इसने ये पर्पल कलर जो था स्टेन को पिक कर लिया है, पर्पल कलर का बन गया है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरे बैक्टीरिया है, जब मैंने स्टेन डाला तब उन्होंने कलर तो पिक किया, बट मैंने जैसे ही अल्कोहल से वॉश किया तब वो सारा कलर उड़ गया और वो पिंक कलर का हो गया। तो ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने कोई स्टेन पिकअप नहीं किया, ऐसे बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का एग्जाम्पल क्या है, इसके पीछे का फंडा क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि थोड़े बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर स्टेन का कलर पिक कर रहे हैं और थोड़े बैक्टीरिया नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो सारा की फीचर छुपा है ये कंसेप्ट का उनकी पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर में। ठीक है, सेल के पास एक पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है। अब जो पेप्टिडोग्लाइकेन का एक फीचर होता है कि पेप्टिडोग्लाइकेन, मैं यहां लिख देता हूं, हाँ, पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो उसकी एबिलिटी होती है कि वो ग्राम स्टेन जो है उसको क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अब जो बैक्टीरियाज में पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो वैसे सेल क्या करेंगे, ग्राम स्टेन जैसी डाला वहां की पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर उसको एब्सॉर्ब कर देगी, और जब मैं अल्कोहल डाल के उससे वॉश करूंगा तब पेप्टिडोग्लाइकेन ने जस्ट बिकॉज इतना स्ट्रांगली उसको होल्ड कर रखा है कि वो अल्कोहल वॉश से कभी स्टेन को जाने नहीं देगा और स्टेन को पिक करके पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होगा, बहुत स्ट्रांग पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है। बल्कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें क्या होगा कि पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर तो है बट इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मतलब होगा क्या, जैसे ही मैंने ग्राम स्टेन डाला, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर उस स्टेन को एब्सॉर्ब करेगी, बट मैं वीक है ना तो इतना अच्छे से उसको टाइटली एब्सॉर्ब नहीं कर पाई। जैसे ही अल्कोहल डाला तो स्टेन जो था वो वॉश आउट हो गया और सेल जो था वो पिंक कलर का बन गया। ठीक है, तो ऐसे सेल्स जो होते हैं उनको बोलते थे ग्राम नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसके क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, मतलब सेल एनवेलप के क्या मॉडिफिकेशंस होंगे। तो सेल एनवेलप है। ठीक है, अब सेल जो होते हैं वो दो टाइप के सेल्स हो सकते हैं, या तो वो मोटाइल सेल्स हो सकते हैं या वो नॉन मोटाइल सेल्स हो सकते हैं। मोटाइल सेल्स का मतलब क्या है कि वो चल पाएंगे, मतलब वो अपनी लोकेशन जो है वो बदल पाएंगे। नॉन मोटाइल सेल्स जो होते हैं वो अपनी लोकेशन नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, तो उस मोटिलिटी के लिए सेल को वो मोटाइल बनाने के लिए दो चीजें हो सकती है सेल के पास। या तो सेल के पास एक फ्लैजिला हो सकता है, सिंगल फ्लैजिला हो सकता है जो एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होगा। वो टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो विग्रसली मूव करेगा और सेल को आगे पुश कर देगा। या तो उसके पास बहुत सारे न्यूमरस आउटग्रोथ्स हो सकते हैं जिसको पिलाई बोलते हैं। ठीक है, तो मोटिलिटी के लिए उसके पास या तो फ्लैजिला हो सकता है या तो पिलाई हो सकता है। ठीक है, मोटिलिटी के लिए। अब फ्लैजिला जो होता है, ठीक है, सेल के पास यूजुअली एक सिंगल फ्लैजिला होगा, अनलाइक द पिलाई। पिलाई बहुत सारे होते हैं, मतलब ये जो इतनी सारी ग्रोथ तुम देख रहे हो, इतनी सारी ये जो बाहर निकले हुए हैं, ये सारे ही पिलाई है। बल्कि कोई भी एक सेल है, अब देखो ये वाला सेल है, इस सेल के पास एक सिंगल इतना लंबा ये निकला हुआ है जिसको तुम फ्लैजिला बोलते हो। ठीक है, अब फ्लैजिला जो होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है, पिलाई जो है वो पिलिन प्रोटीन से बना है, और फिम्ब्रे जो है वो फिम्ब्रिन प्रोटीन से बना है। ठीक है, फिलहाल ये फ्लैजिला जो होता है उसके पार्ट्स होता है, मतलब जैसे सपोज करो कि कहां पे बताऊं, यहां ही बता देता हूं। ये तुम्हारी जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो सेल वॉल थी, ये तुम्हारी जो थी अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यहां से ऐसा कुछ निकला हुआ है फिम्ब्रे क्या, फ्लैजिला। तो फ्लैजिला का ये वाला जो पार्ट होता है बाहर वाला, ये पार्ट को कुछ नाम देते हैं, ये पार्ट को कुछ नाम देते हैं, और ये पार्ट को कुछ नाम देते हैं। टोटल उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको तुम बोलते हो फिलामेंट है, हाँ, इसको तुम बोलते हो फिलामेंट, जिसके अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन होगा। ये वाला बीच वाला जो पार्ट होता है इसको तुम बोलते हो हुक, और जो ये अंदर सेल वॉल और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में वो जो जगह है उसको तुम बोलते हो बेसल बॉडी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए फ्लैजिला के। फ्लैजिलिन प्रोटीन हो गया,
ठीक है। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट इसके नाम हो गए। फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है और मोटिलिटी के काम में आता है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर, जो दूसरा मॉडिफिकेशन होता है सेल एनवेलप का, दैट इज पिलाई। अब पिलाई क्या होगा, अनलाइक फ्लैजिला, मतलब जैसे फ्लैजिला एक दो होंगे नंबर में होंगे, तो पिलाई बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ मूव करते हैं और कोई भी सेल की मोटिलिटी को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मेनी स्मॉल आउटग्रोथ्स कौन से प्रोटीन से बना है, मैंने पहले बताया था पिलिन प्रोटीन से बना है एंड यूज्ड फॉर मोटिलिटी, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर आता है फिम्ब्रे। तो फ्लैजिला और पिलाई जो थे वो मोटिलिटी के लिए काम में आ रहे थे। फिम्ब्रे जो होता है वो कोई भी सेल को, अगर कोई हॉस्टाइल कंडीशंस है या कोई रफ सरफेस है या कोई सेल को कहीं पे अटैच होना है जाके, तो उसके लिए काम में आता है फिम्ब्रे, ठीक है। फिम्ब्रे किससे बना हुआ है, फिम्ब्रिन प्रोटीन से बना हुआ है। और क्या इसका काम होता है, यूज्ड फॉर द अटैचमेंट, ठीक है। कोई भी सेल को वहां पे उसको उसकी जगह पे चिपका देगा और सेल को वहां पे एडहेरेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।